दोस्तों, महाराष्ट्र में 2024 का चुनावी दंगल पूरी तरह से महाराष्ट्र चुनाव में है। तमाम तर प्रत्याशी यहाँ पर जो है अपना अपना किस्मत आजमा रही है। तमाम तर पार्टी के कैंडिडेट हैं। मुख्य रूप से दो तरह की बात की जाती है। एक तो महाविकास आघाड़ी की, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार साहब और कांग्रेस पार्टी के भूमिका को देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो टूट फूट हुआ था शिवसेना और एनसीपी में, उनके दूसरे घटक दल शिंदे और अजित पवार साहब बीजेपी के साथ हैं। इसी दरमियान महाराष्ट्र के चुनाव पर कुल 15 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम भी अपना किस्मत आजमा रही है। और उन सीटों में से एक मजबूत सीट जो माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से किला के रूप में देखा जा रहा है, भायखला का सीट। मैं भायखला के विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के प्रत्याशी फैयाज अहमद खान साहब हैं। मैं जानता हूं फैयाज अहमद खान साहब से कि क्या रणनीति है, क्या मिशन प्लान लेकर के इस बार जो है जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सेकुलर जनता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या मिशन प्लान है जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। कहाँ कुछ कमी दिखी कि आप जो है मैदान में हो, और आप बेहतर कैसे हैं और सब पहले के विधायक से? जी देखिए, कमी की बात ऐसी कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जी चुनाव में जनता अपना मत रखती है और उसके बाद लोगों का इंतखाब होता है जी। और इंतखाब हो तो हम भी अपनी पार्टी की तरफ से आज हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद जीत है। और जीतने वाला व्यक्ति जो है कभी किसी की तरफ देखता नहीं, अपनी जीत की तरफ भागता है जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो मैं भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मैं और भी जमातें लगी हुई हैं, पार्टियाँ लगी हुई हैं, उसको उनको देखने में वक्त ज़ाया नहीं करना है, अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है, वो भाग रहा हूँ मैं। आप लास्ट टाइम जब विधायक थे इस क्षेत्र से, चिंपोकली विधानसभा हुआ करता था, हालांकि लंबा अरसा हो गया, उस समय के कौन कौन से ऐसे काम जो आपके रीजन में हुआ जिसके नाम पे आप जनता को रिझा सकते हैं कि मैंने ये सब काम करवाया था इसलिए हमको मौका दिया जाए? देखिए, जो काम मैंने किया उस काम का मामला ख़त्म हो चुका है। मुझको उसी काम के लिए इंतखाब किया गया था, उस काम को मैंने पूरा किया और ईमानदारी से पूरा किया मैंने। आज जो है जनता जो है बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, बिल्डिंगों की मरम्मत है, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों की तरबियत है, मेडिकल के ताल्लुक से आज हर जगह प्रॉब्लम हो। और उसके ऊपर महंगाई, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे राशन हो, कोई भी चीज़ हो, दवाइयाँ, हर चीज़ महंगाई के दर को पार कर रही हैं, जो हम लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बेहद चिंताजनक है। बच्चे पालें, कमाई करें, क्या करें समझ नहीं आता लोगों। मैं खुद बिहार से हूँ और एक चीज़ मुझे सुनने को मिला कि जो भी अगर बिहारी या उत्तर प्रदेश के लोगों को, प्रवासी के साथ अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसमें फैयाज अहमद खान साहब बढ़ चढ़ के उनके सपोर्ट के लिए आते हैं। हालांकि आपके लिए खुद अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्या कुछ ऐसा किया है जो कुछ बड़े ऐसे कारनामे होते? देखिए, 1951 में मेरे वालिद साहब बम्बई आए थे जी। बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी बसर की थी जी। एक चटाई लेकर आए थे और फुटपाथ के ऊपर सोकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और धीरे 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 करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद घर लिया, ऑफिस लिया, कारोबार लिया और हम लोगों को यहाँ पे जन्म हुआ। तो हर इंसान जो आता है वो दया का पात्र होता है। मैं समझता आज मेरा अच्छा है तो इनका भी अच्छा होगा। ये भी आने वाले दिनों में इसी शहर के शहरी बनेंगे, इनके बच्चे भी तरक्की करेंगे और ये खुद जो है इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान करेंगे। फैयाज अहमद साहब भायखला के क्षेत्र में नहीं, पूरे मुंबई के जाने माने चेहरा माना जाता है। किसी भी पार्टी में आप जा सकते हैं, महाविकास आघाड़ी मुस्लिम की वकालत कर रहे हैं, क्यों आपने एमआईएम को चुना? मेरा भाई वकालत करें दिखाइए तो मुझको, कहाँ वकालत कर रहे हैं? आमतौर पे वोटर तो मुसलमानों नहीं, वोटर बात तो पिछले एमपी के चुनाव में मैं मुंबई का अध्यक्ष था जी। हमने मिलकर फैसला किया था कि मुंबई शहर में हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें। हमको भले उन्होंने साथ नहीं दिया, हमको अलायंस में लिया, लेकिन वक्त का तकाजा था कि उस वक्त जो है हम सब लोगों ने बाकायदा तौर पे साइलेंट रहे और चुनाव में इंडिया अलायंस का सपोर्ट किया। अगर हम लड़ जाते तो 2-3 सीटें इनकी खराब हो सकती थी, हमने वो कराने की कोशिश नहीं की। एक चीज़ मैं और समझना चाहता हूँ, पहली बार भायखला के क्षेत्र में 2014 में पतंग उड़ा था। उस समय कैंडिडेट वारिस पठान थे और पिछले बार वोट 14 की तुलना में ज़्यादा लाए, लेकिन अच्छे खासे मार्जिन से, 20,000 के मार्जिन से चुनाव हार गए। क्या कुछ वजह लगता है कि उस समय ये समस्या आई? देखिए मेरा भाई, वजह क्या थी मैं नहीं जानता जी,
मैं उस चुनाव के अंदर बम्बई का अध्यक्ष बनाया गया था और मैंने भरपूर मेहनत की थी, जिसमें 31 से 32,000 वोट लेकर वो हारे थे। इस बार हम उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अपनी कामयाबी को निश्चित कराएंगे और उसको ताकत से लड़ाई लड़ाएंगे। मैं इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट को खंगाल रहा था कि यहाँ के कितने प्रत्याशी हैं। 12 जो है मुस्लिम प्रत्याशी दिख रहे हैं। ठीक है, निर्दलीय हैं, छोटी पार्टियों की है, मजबूत तो 2-3 ही हैं, लेकिन नहीं लगता कि इससे जो है मुस्लिम वोट बिखर जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है? जी देखिए, मुसलमानों की वजह से जो यहाँ के एमपी साहब है वो जीते हैं। जी, अगर हम बिखर जाते तो सेना बिखर जाती है। हमारी दानिशता को आप चैलेंज ना करें, ये वक्त बताएगा कितने मुनज़्ज़म है और किस तरह से वोटिंग करते हैं। एमआईएम जो है महाराष्ट्र के ताल्लुक से बहुत मजबूत कह सकते हैं, क्योंकि पिछले बार का एनालिसिस किया जाए तो 2 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, 4 से 5 सीटों पर दूसरे स्थान पे और कई सीटों पर तीसरे स्थान पे थी। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से बात किया जाए तो उनका 2 केवल एमएलए जो है जीते थे और सब कैंडिडेट के बुरा हाल था। क्या कुछ वजह लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी वाले तरजीह नहीं दे रही है मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने के लिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ नहीं ले रही है? जी मेरा भाई, आज कांग्रेस पार्टी ने सेना को जन्म दिया, जी, सेना ने भाजपा को जन्म दिया, फिर कांग्रेस आज जाके लड़ रही है। हम पे इल्जाम लगता है बी टीम का। बी टीम कौन है ये देख लो आप। जी, मुसलमानों को डराने के लिए सेना को लाया, जी, सेना भाजपा को लाया। आज भाजपा अलग है और सेना और कांग्रेस खड़ी मैदान में। तो वक्त का पहिया है कि घूमकर वही जगह पर आता है जहां से शुरू होता है। अगर मैं महाविकास आघाड़ी की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि किनारे करते हैं, ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। इस बार मात्र 11 जो है प्रत्याशी महाविकास आघाड़ी की तरफ से हैं। क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में जब वो जो है कैंडिडेट नहीं देना चाहते, क्योंकि कैंडिडेट नहीं देंगे तो कोई जीतेगा या हारेगा कैसे? तो इस वक्त का क्या जरूरी दिख रहा है क्या कि एमआईएम का सपोर्ट लोगों को करना चाहिए? जी क्या कहें? देखिए, आवाम है जी, ये बेहतर जानती है किस वक्त किस जगह में सपोर्ट करना चाहिए, किस जगह पे नहीं करना चाहिए, और हम लोग आवाम के नुमाइंदे हैं और जो आवाम फैसला करती है वो सबसे सटीक होता है, सबसे अच्छा होता है। क्या वजह है? कुछ सीटें ऐसी हैं, मलाड की मैं बात करूं और भी ऐसे सीट हैं जहां कम मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके बावजूद जो है कैंडिडेट मुसलमान होते हैं महाविकास आघाड़ी के, लेकिन भाई खल्ला जैसे औरंगाबाद जैसे सीट पर नहीं होते हैं। इसका क्या कुछ वजह देखते हैं? जहाँ जीतने की उम्मीद है मुसलमानों की वहाँ ये अपने उम्मीद डालते हैं, जहाँ हारने का निश्चित है तो वहाँ मुसलमान डालते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि केवल जो है लीडरशिप देने की बात करते हैं लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं होता। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा कि पिछले बार का जो चुनाव था यहाँ पे, उसमें क्या लगता है कि मुस्लिम वोट में कहीं ना कहीं बिखराव हुई थी, जिसके वजह से जो है एमआईएम यहाँ से कामयाब नहीं हो पाई थी। 25,000 वोट लेके जीत जाती है, 31,000 वोट लेके हार जाती है। पहले की बात है जी, 5 साल में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है, जहनों में काफी बदलाव है, सोच में काफी बदलाव है। तो इस बार नहीं होगा इंशाल्लाह। इस बार नहीं होगा। अंत में चलते चलते मेरा अंतिम सवाल और बिना लांग लपेट सीधा सवाल, भाई खल्ला के लिए फैयाज अहमद साहब क्यों? जी देखिए, भाई खल्ला के लिए फैयाज अहमद क्यों, इसका जवाब जनता देगी आपको। जी, मैं एक प्रत्याशी हूँ। मैं नहीं, क्या आप करके देने वाले हैं कुछ खास जो आपका मिशन प्लान है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। जी देखिए, एक सच्ची ईमानदारी राजनीति में करता हूँ मैं। मेरी राजनीति के अंदर कभी किसी लालापाट नहीं होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, और ज़मीन को, इंसानों को सच्चाई दिखाना मेरा फर्ज है। और एजुकेशन, हेल्थ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेल्थ और एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। एक चीज मैं और देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ एमआईएम के मजबूत प्रत्याशी हैं वहां पे काफी सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतर रहे हैं। इनके पीछे कोई साजिश है क्या? क्या आपको लग रहा है? मेरा भाई अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमारे यहाँ कुछ उतरे हुए हैं। अब 4 तारीख के बाद देखेंगे वो रुकते हैं या जाते हैं, फिर समझ में आएगा कौन पीछे कौन आगे है। समय कम है, 20 दिनों का समय है, कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज कबूल करना हमारी फितरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हम जीतेंगे। अगर आप जीतते हैं, किससे आप अपना टक्कर मानते हैं? पिछले बार के विधायक सिंधे साहब की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं यामिनी जाधव साहिबा, और दूसरी तरफ जो है मनोज पंडुरकर। देखने की बात अलग है जी, मैं रेस में हूँ। मैं रेस में बगल देखूंगा या अगल देखूंगा तो मेरा वक्त ज़ाया होगा। सीधा अपने लक्ष्य को देखो, अपने लक्ष्य को पहुंचो, तभी हमारी जीत होगी। मुस्लिम आमतौर से एमआईएम के साथ होती है, क्या नॉन मुस्लिम लोग भी आपके सपोर्ट में दिख रहे हैं? मेरा भाई, आज के टाइम पे यहाँ पर
नॉन मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे साथ में है। मैं 2-4 सवाल पहले कहा था कि अंतिम सवाल है, लेकिन कुछ सवाल आ गए और मैं करता रहा। 15 सीट चुनाव लड़ रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक आप मजबूत दावेदार हैं यहाँ से और मुंबई के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपसे ये सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है कि लोगों में एक सोच पैदा हो रही है कि एमआईएम क्या किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है? क्या 10-12 सीटें जीत पाएगी? कम सीटें लड़ रहे हैं, 48 न लड़कर 15 लड़ रहे हैं, तो इनका फ़ायदा मिलेगा क्या? मेरा भी देखिए, वक्त और समय का पहिया है जी, इसको हम नहीं घुमाते, रब घुमाता है, ईश्वर घुमाता है। जी, हम तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन रचयिता तो ऊपर बैठा हुआ है। जी। ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, ये सवाल जवाब रचयिता के पास है। एक चीज़ और, चूँकि अबू आज़मी के खिलाफ एमआईएम ने कैंडिडेट उतार दिया, आपके भी सीट पे सपा के कैंडिडेट हैं, क्या कुछ चैलेंज होगा क्या? देखिए, मैं नहीं मानता है, जी, ज़मीन पे बैठा हूँ, ज़मीनी हकीकत जानता हूँ मैं, और किसी भी चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ, मैं उससे भागता नहीं हूँ मैं। जितने भी लोग आते हैं, बिल्कुल आइए, चुनाव लड़िए आप, आपका इख्तियार है, आपका मुख्तार है, आपको हक है इस मुल्क में, हाँ? जी। ये तो आवाम फैसला करेगी किसका इंतखाब करना, किसका इंतखाब ना करना। उसमें कौन सी परेशानी की बात है? 10 क्या 25 50 तो फ़र्क क्या पड़ता है उसके अंदर में? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। फैयाज़ साहब का कहना है कि 10 क्या 50 लड़े, आवाम को फैसला करना है और तमाम तर सवाल के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। आपको पूरा इंटरव्यू कैसा लगता है और कहाँ से आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए, हमारा ये कोशिश पसंद आता हो, तो इस भाई को लाइक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।